दोस्तों दुनिया का एक ऐसा डायरेक्टर जब उसकी मूवी आती है वो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाती है, क्योंकि इस डायरेक्टर की जो मूवीज होती हैं उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाता। इनका रिकॉर्ड सिर्फ इन्हीं की मूवी तोड़ते हुए नजर आती है। ये सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक क्रिएटर है जो अपनी मूवीज में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं किस डायरेक्टर की बात कर रहा हूं और कौन सी मूवी इनकी सिनेमाघरों में आने वाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जेम्स कैमरून की। जेम्स कैमरून को आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कौन है। ये एक डायरेक्टर और राइटर है और आपने इनकी टाइटैनिक मूवी देखी होगी और साथ ही साथ अवतार मूवी देखी होगी, अवतार 2 देखी होगी, द वे ऑफ वाटर। अब इनकी सिनेमा घरों में 19 दिसंबर को आने वाली है अवतार 3 यानी कि अवतार फायर एंड एश। टाइटैनिक जो मूवी थी वो 1997 में आई थी और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो मूवी बनी थी। उस मूवी को बहुत ही सारे अवार्ड मिले थे। जेम्स कैमरून की अगर मैं बात करूं तो जेम्स कैमरून ने मुख्य तौर पर जो इनकी मूवीज देखे तो सिर्फ और सिर्फ 9 मूवी इन्होंने बनाई है और 9 मूवी में इन्होंने पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बाकी और भी इनकी मूवीज है जिसमें इन्होंने स्क्रीन प्ले दिया है या फिर मूवी की स्टोरी लिखी है, लेकिन 9 मूवीज इनकी ऐसी हैं जिनमें इन्होंने खुद राइटिंग करी है, स्टोरी लिखी है, स्क्रीन प्ले दिया है, डायरेक्ट की है, प्रोड्यूसर भी रहे, मतलब सारी चीजें इन्होंने ही करी है। जब टाइटैनिक मूवी आई थी 1997 में, उसका जो बजट था ना वो बजट था $200 मिलियन और जब वो मूवी आई बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो उस मूवी को भर भर के लोगों ने प्यार भी दिया और उस मूवी ने $2.26 बिलियन की कमाई करी, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस वक्त की वो मूवी बनी। जेम्स कैमरून सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि वो गहरे समंदर की खोज करता भी हैं। उन्होंने टाइटैनिक मूवी तो बनाई, लेकिन टाइटैनिक मूवी बनाने के बाद भी वो गहरे समुंदर में उतरे और टाइटैनिक का जो मलबा होता है उसको उन्होंने 12 बार देखा, यानी कि टाइटैनिक के मलबे तक वो 12 बार गए। और ऐसा नहीं था कि जब वो फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे तो वो बहुत बड़े आदमी थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, एक नॉर्मल से इंसान थे। जब वो फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे तो वो ट्रक ड्राइवर थे, एक ट्रक को चलाया करते थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो एक मॉडल के तौर पर आए और साथ ही साथ आर्ट डायरेक्टर के तौर पर आए। इस तरह से इन्होंने कई साल फिल्म इंडस्ट्री को दी और उसके बाद धीरे धीरे करके मेहनत और मशक्कत करके डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर सब कुछ बने। टाइटैनिक मूवी बनाई और भी बहुत सारी इन्होंने मूवीज बनाई। टर्मिनेटर मूवी जो इनकी थी वो सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी थी, वहीं से इनका नाम बना था। वैसे अब जेम्स कैमरून को मोशन कैप्चर और 3D तकनीक का जनक कहा जाता है, यानी कि उन्हीं के बदौलत मोशन कैप्चर और 3D का जो निर्माण हुआ है वो समझ लो उन्होंने ही किया है। और साथ ही साथ अंडर वाटर तकनीकी कैमरास जो हैं वो भी उन्हीं ने ही बनाए और अंडर वाटर किस तरह से मूवीज को शूट किया जाता है वो भी उन्होंने दुनिया को सिखाया और साथ ही साथ किस तरह से VFX को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किया जाता है और उसके बाद बड़े पर्दे पर लोगों को दिखाया जाता है वो भी उन्होंने ही दुनिया को दिखाया। इससे पहले VFX को कोई भी जानता नहीं था और जानता भी था तो बहुत ही बारीकी से अच्छे लेवल पर उस चीज को बना नहीं पाते थे, लेकिन जेम्स कैमरून ने इन सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। पहले अंडर वाटर मूवीज की शूटिंग भी नहीं होती थी, सबसे पहले इन्होंने ही ऐसा कैमरा बनाया जिससे अंडर वाटर शूटिंग हो सके। कैमरून को गहरे समुद्र से प्यार था, इसलिए वो 12 बार टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचे और साथ ही साथ जो समुद्र की सबसे गहरी जगह है जिसको हम मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं वहां पर अकेले जाने वाले सबसे पहले इंसान बने। और जेम्स कैमरून एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी 3 मूवी अपने टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और इतिहास के पन्नों पर नाम छोड़ने वाली मूवी रही टाइटैनिक, अवतार, अवतार 2। अब आने वाली है अवतार 3। हालांकि जो इनकी अवतार मूवी है 2009 में आई जिसका बजट $237 मिलियन था। जब वो मूवी आई तो उस मूवी ने $2.923 बिलियन का कलेक्शन किया और जब ये मूवी आई ना तो लोग देख के हिल गए कि कैसे इन्होंने अवतार मूवी बनाई जिसमें हरे पीले रंग के आपने लोग को देखा होगा। फिर इनकी मूवी आई अवतार 2 जिसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। ये मूवी आई 2022 में और इस मूवी का जो बजट था 350 से लगभग $450 मिलियन का बजट, लेकिन जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर आई तो इस मूवी ने भी $2.343 बिलियन की कमाई भी करी। अब आने वाली अवतार 3 द फायर एंड एश जिसका बजट है $400 मिलियन के आसपास। 19 दिसंबर 2025 को ये मूवी आप सिनेमाघरों में एंजॉय कर सकते हो और इस मूवी को आप 3D में देख सकते हो और देख सकते हो कि
कैमरून ग्रीन एक ऐसे डायरेक्टर है जो फिल्मी दुनिया को बहुत ही अलग लेवल पर लेकर चले गए हैं। इनकी मूवी देखते वक्त ऐसा फील होता है कि जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जो इनकी आने वाली मूवी है वो भी अवतार ही है, मतलब अवतार 4 जो आएगी 2029 में आएगी और अवतार 5 जो आएगी 2031 में आएगी। यानी इनका जो फोकस है अभी सिर्फ और सिर्फ अवतार मूवी बनाने पर है और अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अवतार फायर एंड एस जब मूवी आएगी मैं उसका रिव्यू भी लेकर आऊंगा कि किस तरह की वो मूवी है, क्या उसमें नया है, क्या उसमें गड़बड़ है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जेम्स कैमरून की अभी तक आपने मूवीज नहीं देखी, अवतार मूवीज अगर नहीं देखी है तो यार भाई साहब आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। आप इन मूवीज को देखो, आपको समझ में आएगा कि जेम्स कैमरून कितनी बड़ी हस्ती है। उन्होंने किस तरह से अपना पूरा करियर इस फिल्म इंडस्ट्री को दे दिया है और किस लेवल पर वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जा चुके हैं।